मैट्रिक्स के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। उसके बाद हम स्क्यू हर्मिशन, हर्मिशन कॉन्जुगेट और अ, अ, कौन सी एक और 2-3 तरह की मैट्रिक्स आती हैं, सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना? सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, सबके बारे में। तो ट्रांसपोज़ ऑफ अ मैट्रिक्स हम किस तरीके से करते हैं, ये इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। इसको हम दिखाते हैं ए ट्रांसपोज़, यानी ए के ऊपर टी लगा देते हैं या ए के ऊपर डैश भी लगा देते हैं कभी-कभार। तो ये दोनों इसका ही मतलब है कि ए का ट्रांसपोज़ हो रहा है। कोई भी मैट्रिक्स अगर ए है, मान लेते हैं ए, बी, सी, डी, तो ए ट्रांसपोज़ जो होता है उसको इस तरीके से दिखाते हैं। और इसका जब भी ट्रांसपोज़ करते हैं, ट्रांसपोज़ का मतलब ये है कि इसकी जो रोज़ हैं उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और कॉलम जो है उनको रोज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है बच्चों कि ये आपको एक पहली रो दिख रही है। क्या दिख रही है इसमें? ए और बी। इसको आप इस तरीके से कॉलम में कन्वर्ट कर दो। दूसरी रो दिख रही है सी और डी, तो इसको आप इस तरीके से कन्वर्ट कर दो, तो ये बन जाता है ए ट्रांसपोज़। ठीक है? तो ट्रांसपोज़ की प्रॉपर्टी के ऊपर ही एडजॉइंट की प्रॉपर्टी भी होती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है? तो ए ट्रांसपोज़ निकालने के लिए आपको सारे रोज़ को सब किस में कन्वर्ट कर दोगे? कॉलम में। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ए इज़ इक्वल्स टू दे रखा है 1 2 3 4 5 6, इसका ट्रांसपोज़ करना है हमारे को। ए ट्रांसपोज़ निकालना है तो क्या हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो इतना आसान होता है इसको निकालना, बहुत ईज़ी होता है। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अगर हम बात करते हैं ज़रा। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है? क्या कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो सकती है? तो कोई भी अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए ट्रांसपोज़ जो होता है वो ए के ही इक्वल आना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ए आई जे इक्वल होना चाहिए ए जे आई के। ठीक है? ये ऐसे भी समझ में नहीं आया है ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो अजीब ही बात हो गई, समझ में ही नहीं आ रही है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसका। चलो एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है ए एच जी और एच बी एफ, और नीचे भी एक लिख देते हैं इसी तरीके से जी एफ सी। ठीक है? अब मैं इसका ट्रांसपोज़ निकालने की कोशिश करता हूँ। ट्रांसपोज़ में क्या करते थे कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करते थे। ठीक है ना? यानी यहाँ पे जितना भी दिख रहा है इसको ऐसे लिखना है मेरे को। तो क्या दिख रहा है? ए एच जी दिख रहा है मेरे को, देखो ये। दूसरा क्या दिख रहा है? एच बी एफ, तो एच बी एफ दिख रहा है यहाँ पे। तीसरा क्या दिख रहा है? जी एफ सी, तो जी एफ सी दिख रहा है। ठीक है? मैंने सारी रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करके इसका ट्रांसपोज़ निकाल दिया। तो क्या ध्यान दिया मेरे को मैंने एक चीज़ कि ए एच जी यहाँ पे है तो यहाँ पे भी आ रहा है, एच बी एफ यहाँ पे है तो ये यहाँ पे भी आ रहा है, जी एफ सी यहाँ पे है तो यहाँ पे भी आ रहा है। पर हमने तो रो और कॉलम चेंज करे थे, देखो रो को कॉलम में कन्वर्ट करा है, ये देखो, लेकिन फिर भी आंसर सेम आ रहा है। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स के लिए उसका ट्रांसपोज़ उसके इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक। ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होती है फिर? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज़ माइनस ए के इक्वल आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अब इसका भी एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल्स टू, नंबर में लेता हूँ, चलो मैं आपको समझा, एग्जांपल लेते हैं, लिखते हैं कोई मैट्रिक्स है हमारे पास में 0 1 3 मान लेते हैं माइनस का, और यहाँ पे मान लेते हैं हम माइनस का 1 0 और 5 मान लेते हैं, और यहाँ पे मान लेते हैं हम 3 माइनस 5 और 0 मान लेते हैं। ठीक है? तो इसका मैं ट्रांसपोज़ निकाल के देखता हूँ ज़रा क्या निकलेगा। ट्रांसपोज़ में क्या करते थे? रो को कॉलम में कन्वर्ट करते थे। तो 0 1 माइनस 3 पहली रो ऐसे करके लिख दी। फिर क्या हो जाएगा? माइनस 1 0 5। अब तीसरी क्या हो जाएगी? 3 माइनस 5 और 0, ये लिख दी हमने। अब ये लिख दी, इसमें से माइनस कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? यानी माइनस का साइन बाहर निकालता हूँ कॉमन लेके। तो क्या होगा? सारे माइनस वाले प्लस के प्लस वाले किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? माइनस में। तो ये बन गया 0 1 माइनस का 3 और माइनस 1 0, ये माइनस का 5 है तो प्लस का 5, 3 माइनस 5 और ये 0। अच्छा ध्यान से देखो ये किसके जैसा लग रहा है? ये इसके जैसा लग रहा है, यानी ये ए के जैसा लग रहा है और माइनस का साइन बाहर है। तो किसी भी चीज़ का अगर ट्रांसपोज माइनस के इक्वल आ गया, माइनस ए के इक्वल आ गया, यानी किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ गया तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी बच्चों। ठीक है? तो काफ़ी आसान है इसको समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आने से पहले मैं एक प्रॉपर्टी और बताता हूँ। एक प्रॉपर्टी क्या होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में? ये डायगोनल के एलिमेंट दिख रहे हैं, ये हर बार ज़ीरो होते हैं। तो कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होती है जब ये डायगोनल के एलिमेंट जो होते हैं वो ज़ीरो ज़ीरो हो जाते हैं।
ठीक है। इसी के बेसिस पे मैट्रिक्स को जो है वो दो पार्ट्स में बांटा गया है। कौन कौन से पार्ट्स में मैं बताता हूँ। पहला पार्ट है इसका अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स क्लास 12 तक नहीं आती। ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी बात होनी चाहिए कि अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है। कोई भी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट ये दिख रहे हैं, ये 0 0 हों और इसके नीचे वाले भी 0 0 ही हों, लेकिन ये जो एलिमेंट है ये 0 ना हो, तो इस तरह की मैट्रिक्स जो होती है वो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, मैं इसको ढंग से लिखता हूँ ताकि आपको देखने में अजीब ना लगे। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब क्या है कि ये 1 2 होगा, 0 3 होगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0। तो ये दिख रहा है आपको डायगोनल के ये वाले एलिमेंट जो हैं, ये वाले, ये एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे ये दिख रहा है, ये 1 2 3। तो इस तरह की मैट्रिक्स जो होती है वो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होती है, यानी डायगोनल के ऊपर के जो एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं। लोअर ट्राइंगल में क्या होगा, फिर लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में बिल्कुल सही उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कौन सा एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट 0 हो जाएंगे। ठीक है, और ये वाले नॉन जीरो हो जाएंगे, ये जो नीचे वाले हैं ये नॉन जीरो हो जाएंगे जैसे यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर आ जाएगा 1 2 3 इस तरीके से। तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में नीचे वाले जो होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं, अपर ट्राइंगुलर वाले में ऊपर वाले नॉन जीरो होते हैं। एक प्रॉपर्टी क्या फॉलो होती है कि ये ट्राइंगल की शेप बनाते हैं। ठीक है, जो नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं, ये तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का मैंने एग्जाम्पल दिया, कोई भी मैट्रिक्स हो, 2 क्रॉस 2 हो, 4 क्रॉस 4 हो, 5 क्रॉस 5 हो, कुछ भी हो, ये आपका बना देंगे। तो ये होगी आपकी अपर और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाते हैं कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये जो है ये भी दोबारा से आ जाते हैं कि ये आपको 12th तक में नहीं बताया जाता, ये ग्रेजुएशन में ही आपको बताया जाता है कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। तो कोई भी मैट्रिक्स मान लेते हैं, ये जो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं बच्चों, वो होते हैं ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में, जिनको जेड से दिखाते हैं हम। एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में बनते हैं जिनको हम कहते हैं आर्गेंट प्लेन। यहाँ पे एक्स होता है, वाई इमेजिनरी एक्सिस होता है, अगर आपको पता हो तो। तो इसमें हमको क्या करना होता है, किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट किस तरीके से निकालते हैं, जैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं ना, उसको हम दिखाते थे जेड बार से। वो होता था ए माइनस आइटा बी, इसका कॉन्जुगेट ये होता है। तो इसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, तो इसका भी उसी तरीके से होता है, इसको ए कॉन्जुगेट से दिखाते हैं और इसमें सारे एलिमेंट जितने भी एलिमेंट हैं सबका कॉन्जुगेट कर देते हैं। कॉन्जुगेट करने में क्या होता है, आइटा के सामने जो ये नंबर है ना, इसका साइन चेंज होता है। तो क्या है, आइटा के सामने माइनस है तो ये बन जाता है 1 प्लस आइटा, ये भी बन जाता है 3 प्लस आइटा। टू तो टू ही रहेगा, रियल नंबर है। उसके बाद ये जो आइटा है, आइटा इमेजिनरी नंबर है, तो इसका उल्टा क्या होगा, तो माइनस आइटा इसका कॉन्जुगेट होता है। तो ये होता है कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी आइटा के आगे जो भी साइन है आप उसको चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब आ जाता है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको हम दिखाते हैं ए कॉन्जुगेट का होल ट्रांसपोज। किसी भी मैट्रिक्स का के कॉन्जुगेंट का ट्रांसपोज किस तरीके से निकालते हैं, तो ये बड़ा आसान होता है। आपको जो भी मैट्रिक्स दे रखी है, कंसिडर करते हैं यही दे रखी है, इसका कॉन्जुगेट आपने निकाला, ये निकाला। ट्रांसपोज का मतलब ये है कि आप इसको क्या करो, रो और कि आप इसके रो और कॉलम को आपस में क्या कर दो, चेंज कर दो। चेंज करने का मतलब ये है कि ये जो रो है, ये दिख रही है रो, इसको कॉलम बना के लिख दो, 1 प्लस आइटा और माइनस आइटा। ये क्या है, 3 प्लस आइटा और इसका हो जाएगा 2। ये हो गया ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज और आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, इसी के बेसिस पर भी हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि होगी हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है बच्चों, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है बच्चों, ये आपको नहीं सिखाई जाएगी कोई भी कोचिंग में। तो क्या होती है ये, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स होती है जो कॉन्जुगेट ऑफ अ ट्रांसपोज पे काम करती है, यानी किसी भी कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज पे काम करती है ये। ठीक है, तो ये होता क्या है, इसको हम किस साइन से दिखाते हैं, इसको ए और इसके ऊपर ऐसे स्टार लगा देते हैं हम, ए स्टार इस तरीके से दिखाते हैं। इसका मतलब होता है ए कॉन्जुगेट हर्मिशियन मैट्रिक्स। सॉरी, कोई भी मैट्रिक्स एक हर्मिशियन मैट्रिक्स तभी होती है अगर ए हर्मिशियन इज इक्वल टू ए के इक्वल आ जाए। मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर हम इसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कर दें और वो ए के इक्वल आ जाए तो ये मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स लिया है यहाँ पे, 2a प्लस आइटा बी, c प्लस आइटा डी, ए माइनस आइटा बी, 3x प्लस आइटा वाई, सी माइनस आइटा डी, एक्स माइनस आइटा वाई, 4। तो इसका अगर हम पहले कॉन्जुगेट निकालते हैं, कॉन्जुगेट क्या निकलेगा, ए कॉन्जुगेट, इसमें साइन चेंज हो जाएंगे सबके।
क्या बनेगा 2a माइनस आइटा बी, c माइनस आइटा डी, a प्लस आइटा बी, 3x माइनस आइटा वाई, फिर c प्लस आइटा डी, x प्लस आइटा वाई और 4। इसका आप ट्रांसपोज करके देखते हैं। ट्रांसपोज करने का मतलब वही रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करते हैं, क्या आएगा देखो ज़रा। 2, इसको पूरे को कॉलम में कन्वर्ट करना है, a माइनस आइटा बी, c माइनस आइटा डी, फिर आया a प्लस आइटा बी, फिर आया 3x प्लस x माइनस आइटा वाई, फिर लास्ट में क्या आ गया, ये आ गया c प्लस आइटा डी, x प्लस आइटा वाई और 4। तो ये किसके इक्वल दिख रहा है, ये दिख रहा है a के इक्वल, यानी इसके कॉन्जुगेट का अगर ट्रांसपोज a के इक्वल आ गया तो मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसमें क्या होता होगा, स्क्यू वाला अभी तक जितने भी पार्ट करें ना, आपको एक चीज़ पता है कि जब हम इसका वो प्रॉपर्टी लगाते हैं तो आंसर कितना आ जाता है, -a आ जाता है। यानी जब हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे और उसका ट्रांसपोज करेंगे तो आंसर -a आना चाहिए। हर्मिशियन मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि किसी का कॉन्जुगेट करके उसका ट्रांसपोज कर दो तो आंसर a आता है। स्क्यू में क्या होगा, -a आंसर आना चाहिए। तो एक मैट्रिक्स मैंने दी है यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल, इसको ज़रा सॉल्व करके देखते हैं। पहले तो इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा जितने भी हैं उनके साइन चेंज कर दो, -2 आइटा, a माइनस आइटा b, ठीक है, x, फिर -a माइनस आइटा b, फिर प्लस का आइटा, फिर c माइनस आइटा d, फिर आ जाता है -x माइनस c माइनस क्या बन जाएगा ये आइटा d और ये 0। अब इसका ना हम ज़रा कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज जैसे ही करेंगे तो ये ए हर्मिशियन के यही इसी के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, देखो ज़रा, ये आएगा -2 आइटा। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, इसको पूरे को रो को कॉलम में बनाते हैं, a माइनस आइटा बी एक्स। ओके, इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें होगा -a माइनस आइटा बी आइटा c माइनस आइटा डी। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, -x माइनस c माइनस आइटा डी 0। इसमें से अगर आपने माइनस कॉमन लिया तो ये बन जाता है 2 आइटा a प्लस आइटा b x माइनस a प्लस आइटा b माइनस आइटा c प्लस आइटा d, फिर बन जाता है -x माइनस c प्लस आइटा d और 0। देखो बच्चों, एक कमाल की चीज़ हुई है कि ये a के इक्वल आ गया और बाहर एक माइनस का साइन है, तो ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया -a के इक्वल। किसके, -a के इक्वल। तो अगर a हर्मिशियन -a के इक्वल आ जाता तो इस क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा और इजी सा कॉन्सेप्ट है। चलिए, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इसके बाद में क्वेश्चन ये बोला है कि प्रूव दैट ए इज इक्वल्स टू, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसको हर्मिशियन प्रूव करना है। तो हर्मिशियन प्रूव करने के लिए आपको क्या लेकर आना है, ए हर्मिशियन इज इक्वल्स टू ए के आंसर है, मैट्रिक्स ए वापस लेकर आनी है। तो ए हर्मिशियन निकालने के लिए सबसे पहले ए कॉन्जुगेट निकालना होता है, यानी जो मैट्रिक्स दे रखी है उसका कॉन्जुगेट निकालो। कॉन्जुगेट निकालने के लिए इनके साइन चेंज करते हैं, 1 प्लस आइटा, और आइटा वालों के ही करते हैं, बाकी किसी के नहीं। 2 1 माइनस आइटा, 3 माइनस आइटा, 2 आइटा 0। अब इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं ज़रा। कॉन्जुगेट जैसे निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा 1 प्लस आइटा 2, फिर हो जाएगा 1 माइनस आइटा, यानी इसको ऐसे करके लिख रहे हैं, 3 माइनस आइटा, फिर 2 आइटा 0। और ध्यान से देखो ये किसके इक्वल है, ये है ए के इक्वल। और यही होता है कि ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज यानी ए हर्मिशियन अगर ए के इक्वल निकल जाए तो ये मैट्रिक्स जो हो जाती है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाती है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैट्रिक्स में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। इसके बाद हम डिटर्मिनेंट का पार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी बताएंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन लेके मैं चलूँगा, जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो कवर कराऊंगा, क्योंकि आपका अब ये टॉपिक कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो शुक्रिया, धन्यवाद, कीप सपोर्टिंग।